मन से धन्यवाद करता हूं। साथियों, हमने इस इमारत को बहुत मंथन के बाद कर्तव्य भवन नाम दिया है। कर्तव्य पथ है। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थात हमें क्या प्राप्त करना है, क्या प्राप्त नहीं करना है, इस सोच से ऊपर उठकर हमें कर्तव्य भाव से कर्म करना चाहिए। कर्तव्य भारतीय संस्कृति में ये शब्द केवल दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी तक सीमित नहीं है। कर्तव्य हमारे देश के कर्म प्रधान दर्शन की मूल भावना है। स्व की सीमा से परे सर्वस्व को स्वीकार करने की विराट दृष्टि, यही कर्तव्य की वास्तविक परिभाषा है। और इसलिए कर्तव्य ये सिर्फ इमारत का नाम भर नहीं है, ये करोड़ों देशवासियों के सपनों को साकार करने की तपोभूमि है। कर्तव्य ही आरंभ है, कर्तव्य ही प्रारब्ध है। करुणा और कर्मठता के स्नेह सूत्र में बंधा कर्म, वही तो है कर्तव्य। सपनों का साथ है कर्तव्य, संकल्पों की आस है कर्तव्य, परिश्रम की पराकाष्ठा है कर्तव्य। हर जीवन में ज्योत जला दे वो इच्छा शक्ति है कर्तव्य। करोड़ों देशवासियों के अधिकारों की रक्षा का आधार है कर्तव्य। मां भारती की प्राण ऊर्जा का ध्वजवाहक है कर्तव्य। नागरिक देवो भव के मंत्र का जाप है कर्तव्य। राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव से किया हर कार्य है कर्तव्य। साथियों, आजादी के बाद दशकों तक देश की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उन बिल्डिंगों से चलाई जाती रही है जो ब्रिटिश शासनकाल में बनी थी। आप भी जानते हैं, दशकों पहले बने इन प्रशासनिक भवनों में वर्किंग कंडीशन कितनी खराब थी। और अभी वीडियो में कुछ झलक भी देखी हमने। यहां काम करने वालों के लिए न पर्याप्त स्पेस है, न रोशनी है, न जरूरी वेंटिलेशन है।
आप कल्पना कर सकते हैं, होम मिनिस्ट्री जैसी महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री करीब 100 साल से एक ही बिल्डिंग में अपर्याप्त साधनों के साथ चल रही थी। इतना ही नहीं, भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय दिल्ली के 50 अलग अलग जगहों से चल रहे हैं। इनमें से बहुत सारे मंत्रालय तो किराए की बिल्डिंग में है। इनके किराए पर जितने रुपए खर्च हो रहे थे, वो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और वैसे पूरा हिसाब लगाएं तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 1,500 करोड़ रुपया प्रति वर्ष इसमें जाता है। इतनी बड़ी राशि भारत सरकार अलग अलग मंत्रालयों के सिर्फ किराए पर खर्च कर रही है। इसके अलावा एक और दिक्कत, काम की वजह से स्वाभाविक है कि कर्मचारियों का यहां से वहां आना जाना भी होता है। अनुमान है कि हर रोज 8 से 10,000 कर्मचारियों को एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में आना जाना पड़ता है। अब इसमें भी सैकड़ों गाड़ियों का मूवमेंट होता है, खर्च होता है, सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ता है, कितना समय खराब होता है। और इन सब से काम में भी इनएफिशिएंसी के सिवाय कुछ नहीं रहता है। साथियों, 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी की आधुनिक व्यवस्थाएं चाहिए, इमारतें भी चाहिए। ऐसी इमारतें जो टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से बेहतरीन हो, जहां कर्मचारी सहज हो, फैसले तेज हो। टीम मीटिंग स्ट्रेस तो इससे कर्मचारियों को सही वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा, जरूरी सुविधाएं मिलेगी, उनका टोटल वर्क आउटपुट भी बढ़ेगा और सरकार जो 1,500 करोड़ रुपए किराए पर खर्च कर रही है वो भी बचेगा। साथियों, कर्तव्य भवन की ये भव्य बिल्डिंग, ये सभी प्रोजेक्ट्स, नए डिफेंस कॉम्प्लेक्स, देश के तमाम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये देश को पेश का सबूत तो है ही, ये भारत के वैश्विक विजन का प्रतिबिंब भी है। हम दुनिया को जो विजन दे रहे हैं, भारत खुद उन्हें किस तरह अंगीकार कर रहा है, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दिखाई दे रहा है। हमने दुनिया को मिशन लाइफ दिया, हमने वन अर्थ, वन सन, वन ग्रिड का आइडिया विश्व के सामने रखा। ये वो विजन है
जिनसे मानवता के भविष्य की उम्मीद जुड़ी है। आज आप देख सकते हैं कर्तव्य भवन जैसे हमारे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिनकी आत्मा प्रो पीपल है और इनका स्ट्रक्चर प्रो प्लेनेट है। कर्तव्य भवन में भी रूफटॉप पर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एडवांस सिस्टम को इसमें इंटीग्रेट किया गया है। ग्रीन बिल्डिंग्स का विजन अब भारत में विस्तार ले रहा है। साथियों, हमारी सरकार एक होलिस्टिक विजन के साथ भारत के नवनिर्माण में जुटी है। देश का कोई भी हिस्सा आज विकास की धारा से अछूता नहीं है। अगर दिल्ली में संसद की नई इमारत बनी है तो देश में 30,000 से ज्यादा पंचायत भवन भी बने हैं। आज यहां एक और कर्तव्य भवन जैसी बिल्डिंग बन रही है तो साथ ही गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर भी बनाए गए हैं। यहां नेशनल वॉर मेमोरियल बना है, पुलिस मेमोरियल बना है, तो देश में 300 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी बनाए गए हैं। यहां भारत मंडपम बना है तो देश में 1300 से ज्यादा नए अमृत भारत रेलवे स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। यहां बने यशोभूमि की भव्यता पिछले 11 साल में बने करीब 90 नए एयरपोर्ट में भी नजर आती है। साथियों, महात्मा गांधी कहते थे, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्तव्य के पालन से ही हमारे अधिकारों को बल मिलता है। हम नागरिक से कर्तव्य की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन सरकार के तौर पर हमारे लिए भी कर्तव्य सर्वोपरि है। और जब कोई सरकार अपने कर्तव्यों को गंभीरता से पूरा करती है तो वो गवर्नेंस में भी नजर आता है। आप सभी जानते हैं, पिछला 1 दशक देश में गुड गवर्नेंस का दशक रहा है। गुड गवर्नेंस और विकास की धारा रिफॉर्म्स की गंगोत्री से ही निकलती है। जब मंगला जी की किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बेहतर बनाना, ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाना, वंचितों को वरीयता, महिलाओं का सशक्तिकरण, सरकार की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाना, देश लगातार इस दिशा में इनोवेटिव तरीके से काम कर रहा है। हमें गर्व है कि पिछले 11 साल में देश ने
एक ऐसी शासन प्रणाली विकसित की है जो पारदर्शी है, संवेदनशील है और सिटीजन सेंट्रिक है। साथियों, मैं दुनिया के जिस भी देश में जाता हूं, वहां जनधन, आधार और मोबाइल जेम ट्रिनिटी की बहुत चर्चा होती है। दुनिया भर में उसकी प्रशंसा होती है। इसने भारत में सरकारी योजनाओं की डिलीवरी को ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री बना दिया है। आज कोई भी ये जानकर हैरान रह जाता है कि देश में राशन कार्ड हो, गैस सब्सिडी पाने वाले हो, स्कॉलरशिप हो, ऐसी अलग अलग योजनाओं के करीब 10 करोड़ लाभार्थी ऐसे थे। ये आंकड़ा सुनकर के चौंक जाओगे। 10 करोड़ लाभार्थी ऐसे थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था। इनके नाम पर पहले की सरकारें पैसे भेज रही थी और वो पैसा इन फर्जी लाभार्थियों के नाम पर बिचौलियों के खाते में जा रहा था। इस सरकार में इन सभी 10 करोड़ फर्जी नामों को हटा दिया गया है और अभी ताजा आंकड़ा है कि इससे देश के 4,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 4,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ये पैसे गलत हाथों में जाने से बचे हैं। आप कल्पना करिए, 4,30,000 करोड़ रुपए की चोरी। अब ये पैसा देश के विकास में काम आ रहा है। मतलब लाभार्थी भी खुश हैं और देश का संसाधन भी बचा है। साथियों, सिर्फ करप्शन और लीकेज ही नहीं, अनावश्यक नियम कायदे भी नागरिकों को परेशान करते हैं। इनसे सरकार की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो होती थी। इसलिए हमने 1500 से ज्यादा पुराने कानून समाप्त कर दिए। कई कानून तो अंग्रेजों के जमाने के थे, जो इतने दशकों बाद भी रोड़ा बने हुए थे। हमारे यहां कानूनों के कंप्लायंस का भी बहुत बड़ा बर्डन रहा है। कोई भी काम शुरू करना हो तो दर्जनों कागज देने पड़ते थे। पिछले 11 साल में 40,000 से अधिक कंप्लायंसेस को खत्म कर दिया गया है और ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी लगातार जारी है। साथियों, यहां भारत सरकार के वरिष्ठ सचिव भी मौजूद है। आप इस बात से परिचित है कि पहले कितने विभागों और मंत्रालयों में किस तरह जिम्मेदारियों और अधिकारों की ओवरलैपिंग होती थी। इससे डिसीजंस अटक जाते थे, काम अटक जाता था। हमने अलग अलग विभागों को जोड़कर डुप्लीकेशन खत्म किया। कुछ मंत्रालय को
मंत्रालय बनाया गया। हमारे नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनी। इन फैसलों से आज सरकार की एफिशिएंसी भी बढ़ी है, डिलीवरी भी तेज हुई है। साथियों, हम सरकार के वर्क कल्चर को भी अपग्रेड करने के लिए काम कर रहे हैं। मिशन कर्मयोगी, iGOT जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को इनके जरिए आज टेक्निकली एम्पावर किया जा रहा है। ई ऑफिस, फाइल ट्रैकिंग, डिजिटल अप्रूवल एक ऐसी व्यवस्था बन रही है जो फास्ट भी है और ट्रेसेबल भी है। साथियों, जब हम किसी नए घर में जाते हैं तो हमारे भीतर एक नया उत्साह होता है। हमारी ऊर्जा पहले से कई गुना ज्यादा हो जाती है। अब आप उसी जोश के साथ इस नए भवन में अपने दायित्वों को आगे बढ़ाएंगे। आप जिस किसी भी पद पर हैं, आप अपने कार्यकाल को यादगार बनाने के लिए काम करिएगा। जब आप यहां से जाएं, दान दिया है। साथियों, हमें फाइलों को लेकर अपने नजरिए को भी बदलने की जरूरत है। एक फाइल, एक शिकायत, एक आवेदन, ये देखने में बस एक रोजमर्रा का काम लग सकता है, लेकिन किसी के लिए वही एक कागज उनकी उम्मीद हो सकता है। एक फाइल से कितने ही लोगों का पूरा जीवन जुड़ा हो सकता है। अब जैसे कोई फाइल कर्तव्य की इसी भावना के साथ हम सबको हमेशा राष्ट्र निर्माण में जुटे रहना है। हम सबको ये हमेशा याद रखना है, कर्तव्य की कोख में ही पलते हैं विकसित भारत के सपने। साथियों, वैसे आज ये आलोचना का अवसर नहीं है, लेकिन ये अवसर आत्ममंथन का जरूर है। कितने ही देश जो हमारे साथ साथ आजाद हुए थे, वो इतनी तेजी से आगे बढ़ गए, लेकिन भारत तब उस गति से आगे नहीं बढ़ पाया। अनेक वजह रही होगी, लेकिन अब हमारा दायित्व है कि हम समस्याओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ करके न जाएं।
पुराने भवनों में बैठकर हमने जो निर्णय लिए, जो नीतियां बनाई, उनसे 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से निकालने का हौसला मिला। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना ये एक बहुत बड़ी सिद्धि है। लेकिन मैं हर काम के बाद भी कुछ न कुछ नया ही सोचता रहता। कि भारत को गरीबी से पूरी तरह मुक्त करना है। इन्हीं भवनों से विकसित भारत का सपना साकार होगा। ये लक्ष्य हम सबके प्रयासों से ही पूरा होगा। हमें मिलकर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना है। हमें मिलकर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की सक्सेस स्टोरी लिखनी है। हमारा संकल्प होना चाहिए, हम अपनी और देश की प्रोडक्टिविटी को स्केल अप करेंगे। जब टूरिज्म की बात हो, पूरी दुनिया से लोग भारत आए। जब ब्रांड्स की बात हो, तो दुनिया की नजर इंडियन ब्रांड्स पर जाए। जब एजुकेशन की बात हो, तो विश्व से स्टूडेंट्स भारत आए। हम भारत की ताकत को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, ये भी हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। साथियों, जब सफल राष्ट्र आगे बढ़ते हैं तो अपनी सकारात्मक विरासत को त्यागते नहीं हैं, वो उसे संरक्षित करते हैं। आज विकास और विरासत के इसी विजन पर हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। नए कर्तव्य भवन के बाद ये नॉर्थ और साउथ ब्लॉक भी भारत की महान विरासत का हिस्सा बनेंगे। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को देश की जनता के लिए युगे युगीन भारत इस संग्रहालय के रूप में बदला जा रहा है। देश का हर नागरिक यहां जा सकेगा, देश की ऐतिहासिक यात्रा के दर्शन कर सकेगा। मुझे विश्वास है हम सब यहां की विरासत को, यहां की प्रेरणाओं को साथ लेकर कर्तव्य भवन में प्रवेश करेंगे।